Assalamu alaikum students, I am Zobia Mahmood, your chemistry teacher from Government Degree College for Women Satellite Town, Bahawalpur. Let's see the reactions of aluminium today. Aluminium is the third most abundant element after oxygen and silicon. और जो चीज़ जितने अबंडेंस में है उसके उतने ही कुदरत ने यूजेस रखे हैं. ये लाइट वेट हाईली रिएक्टिव मेटल है जिसकी बहुत प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो दूसरे मेटल्स की नहीं हैं. इसकी वजह से इसकी एक्सेसिव अकरेंस इसके एक्सेसिव यूजेस भी देती है. जैसे कि एक एल्युमिनियम शीट अगर मॉइस्ट एयर में रखी जाए या उसको सूटेबल एनवायरनमेंट दी जाए कि वो एयर और वाटर से रिएक्ट करे तो उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से एल्युमिनियम ऑक्साइड बनने की वजह से जो मेटल लेयर के नीचे है वो इंटैक्ट रहेगा और वो ख़राब नहीं होगा. तो इस तरह से ये जो मेटल है वो प्रिजर्व हो जाएगा. तो इसकी वजह से ये कोरोजन फ्री एल्युमिनियम हो गया, यानी ऊपर अपनी ही जो ऑक्साइड की लेयर बनी है वो प्रोटेक्ट कर रही है अंदर से एल्युमिनियम के फर्दर एटम्स को टू बी कोरोडेड. लेकिन अगर हम एल्युमिनियम पाउडर को हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस पर एयर के साथ रिएक्ट करवाएं तो ना सिर्फ एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा बल्कि नाइट्रोजन के साथ एल्युमिनियम नाइट्राइड भी बनेगा और बहुत ही एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी और वाइट लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी. ये वाइट लाइट आपने कहाँ ऑब्जर्व की होगी? कैमरा फ्लैश में, ठीक है ना. फोटोग्राफी करते हुए जो फ्लैश प्रोड्यूस होता है, जो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स एक साथ फ्लैश लाइट यूज़ करते हैं कि तस्वीर खिंचे और साथ ही फ्लैश प्रोड्यूस हो तो वो इंटेंस वाइट लाइट जिससे सारे फीचर्स जो हैं वो फ़ोटोग्राफ के क्लियर हो जाते हैं. उसमें हम एल्युमिनियम फॉयल यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम की बहुत पतली सी पतरी बना ली जाती है. उसको जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है और हाई अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड विच प्रोड्यूसेस अ वेरी गुड इमेज. ठीक है ना. तो ये रिएक्शंस हैं कि एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस aluminium oxide and aluminium nitrogen to produce aluminium nitride. Because of this its ability to combine with both oxygen and nitrogen, the metal is often used to remove the air bubbles from the molten metals. देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि हाउ मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स. तो उसमें जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर, देखिए किसी भी जगह पर अगर बर्निंग हो रही है, एयर ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है तो एयर की सप्लाई एयर की फॉर्म में दी जाती है. एयर में नाइट्रोजन भी मौजूद है. अब जब ऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद होगी तो इसको रिमूव करने के लिए किसी भी मेटल के साथ, ताकि वो ऑक्साइड में या नाइट्राइड में चेंज ना हो, एल्युमिनियम डाल दिया जाता है थोड़ा सा, ताकि मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाए और एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ फ़ौरन कंबाइन कर जाए. सॉल्ट सोल्यूशंस करोड एल्युमिनियम बैडली. इसकी वजह से समंदरों के अंदर एल्युमिनियम की बनाई हुई चीज़ें, यानी हम हवाई जहाज़ तो एल्युमिनियम से बनाते हैं लेकिन बहरी जहाज़ नहीं बनते, ऑल्दो एल्युमिनियम इज़ अ वेरी लाइट वेट मेटल. क्यों? कि समंदरों का जो खारा पानी है, जो बहुत नमकीन पानी है, तो वो मैरीन यूज़ के लिए एल्युमिनियम अलॉय को या एल्युमिनियम को बैडली जो है वो कोरोड करता है और बैडली उसको इफ़ेक्ट करता है. इसलिए सॉल्ट वाटर्स के अंदर एल्युमिनियम यूज़ नहीं हो सकता. इसके अलावा हम देखेंगे एल्युमिनियम के नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शंस, क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ. Heated aluminium combines with the halogen, sulfur, nitrogen, phosphorus, carbon and a high amount of heat is liberated. ठीक है ना बेटे. एल्युमिनियम मेटल है तो एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के जब सॉलिड फॉर्म में जब मेटल के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, हाई अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड बट
व्हेन द एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन या एल्यूमिनियम और नॉन मेटल के बॉन्ड्स बनेंगे तो हाई अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो लिबरेटेड, जो कि उसको ओवरकम कर लेगा कि एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बॉन्ड ब्रेक हों। तो एल्यूमिनियम और क्लोराइड यानी स्टेबल कंपाउंड्स बनेंगे। स्टेबल कंपाउंड्स बनने के नतीजे में हाई अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लिबरेट होगी। इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर रखता है। एम्फोटेरिक बिहेवियर है जैसे एम्फीबियंस, दे लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। एम्फोटेरिक का मतलब है कि इट रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड एल्कलीज बोथ। जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ये बेस के तौर पे एक्ट करता है, और जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये एज एन एसिड बिहेव करेगा। इट डिजॉल्व्स इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस विद द लिबरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। एसिड के साथ इसका रिएक्शन हो या बेस के साथ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, सॉल्ट बनेगा, एल्यूमिनियम जैसे क्लोराइड्स हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट्स हैं। यहाँ देखें कि एल्यूमिनियम रिएक्ट स्लोली विद द डाइल्यूट एसिड and more rapidly with the concentrated hydrochloric acid to displace the hydrogen. हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये मेटल्स की ख़ास पहचान है कि मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, यानी एसिड के जो प्रोटॉन्स हैं जब वो मिल जाते हैं तो हाइड्रोजन बन जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाउएवर इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय द हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। इसी तरह से एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कंसनट्रेशन। नाइट्रिक एसिड के साथ ये जो है बिल्कुल इनर्ट है, और इसकी वजह ये है कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है ना तो फ़ौरन इसके ऊपर एक हल्की सी लेयर आ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, और अब ये जो लेयर है वो फर्दर मेटल को, जो इसके नीचे मेटल है उसको एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होने देती और उसको एल्यूमिनियम को पैसिव बना देती है। सो नाइट्रिक एसिड इज़ देयरफॉर फ्रीक्वेंटली ट्रांसपोर्टेड इन द एल्यूमिनियम कंटेनर्स। नाइट्रिक एसिड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का मसला भी हल हो गया कि एल्यूमिनियम कंटेनर में डालकर आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। इस तरह ना तो वो मेटल कोरोड होगा और ना ही नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन होगा उसके साथ, और नाइट्रिक एसिड जो है वो आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम, उसके बाद हम देखते हैं एल्कलीज के साथ इसका रिएक्शन। ऊपर तो देखा आपने HCl सल्फ्यूरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे उनमें डाइल्यूट के साथ इसका स्लो रिएक्शन और कंसनट्रेटेड के साथ इसका विगरस रिएक्शन होगा। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जैसे सोडियम है या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें क्या बनाता है, ये एलिमिनेट बना देता है, सॉल्युबल एलिमिनेट NaLOH4 या KaLOH4, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम का ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना, एल्यूमिनेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से भी लिबरेट होगी। जैसे एसिड में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, इसी तरह से बेस के साथ भी हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी, एंड विद अल्कलीज इट फॉर्म्स द एलिमिनेट्स। क्लास मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपके क्लासरूम में अटैच की है जिसको आप ज़रूर देखें, वो इन्फॉर्मेटिव है और उसमें एल्यूमिनियम के इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसके बहुत सारे यूजेस बताए गए हैं जो कि हम दूसरे मेटल्स के नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ हम पढ़ते भी हैं, एल्यूमिनियम इज़ वेरी लाइट, नियरली 3 times लेस डेंस देन आयरन। इतना लाइट वेट होता है और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, यानी इस पे इलास्टिसिटी ज़्यादा है। These properties make it for its extensive use in the transportation industry, in the construction of the aircrafts, ships and कार्स। अच्छा, शिप्स तो अभी हमने पढ़ा कि नहीं बनाए जाते, लेकिन शिप्स ऐसे बनाए जाएंगे कि उनके इंटीरियर्स जो हैं वो बना लिए जाएंगे, उसका बाहर वाला हिस्सा जो ओशन में रहने वाला है उसको नहीं बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर मौजूद और कैबन्स वगैरह जो उसके अंदर हों शिप के, वो चीज़ें या इंटरनल बॉडी जो है हम उसको बना सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम इट इज़ वेरी लाइट वेट, इसकी डेंसिटी कम है और इसलिए जो है हम इसको लाइट वेट होने की वजह से इसको एयरक्राफ्ट और कार्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, thus it is used as an exchanger in chemical, oil and other industries। ये बहुत ही इसका यूज़फुल एक प्रॉपर्टी है कि ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। ठीक है ना,
तो इसीलिए हम इसको मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्री, ऑयल और इसको जो है हम यूज़ करते हैं। अच्छा, हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स आर मेड ऑफ एल्युमिनियम मेटल। आपने देखा होगा बिजली की चमकती हुई मोटी मोटी तारें जो हैं वो किस मेटल से बनी हुई होती हैं, कभी ऑब्ज़र्व कीजिएगा, ये एल्युमिनियम से बनी हुई होती हैं। ये शाइनी मेटल है। ये हैवी से हैवी वायर्स बनाने के लिए, केबल्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है, और एल्युमिनियम फॉयल जिसमें लपेट कर खानों को गर्म किया जाता है या उनको ग्रिल्ड किया जाता है, वो भी उसके लिए भी ये यूज़ होता है। बिकॉज़ इसके जब हम इसको फॉयल में लपेट लेंगे तो फूड जो है उसको हीट सप्लाई होगी इवनली। एल्युमिनियम इज़ एन एक्सेलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ द रेडिएंट एनर्जी। शाइनी सरफेस की वजह से ये क्या करता है, जो भी इसके ऊपर लाइट फॉल करती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ कॉमनली यूज टू इंसुलेट बिल्डिंग्स। छतें बनाने के काम आता है। बहुत सारे इलाकों में जहाँ पर जैसे आप कह दें कि ख़त इस्तवा पर जो ममालिक मौजूद हैं ना, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, और वहाँ पर जो सनलाइट है वो पूरा साल डायरेक्ट रहती है, तो उन इलाकों में सूरज की रोशनी को से बचने के लिए और उसको रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए छतें, खिड़कियाँ ये एल्युमिनियम की बनाई जाती हैं। ठीक है ना। एल्युमिनियम फॉयल इज़ ऑल्सो यूज टू जैम रडार्स, यानी कि जो जहाज़ों को डिटेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनको रडार कहते हैं। तो एल्युमिनियम फॉयल जो है जहाज़ों में यूज़ होते हैं ताकि वो रडार्स को जो है वो जैम कर दें और रडार से ये डिटेक्ट ना हो सकें। ठीक है ना। इसको जो वॉरफेयर में भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉन मैग्नेटिक एंड इज़ दस यूज्ड इन द नेविगेशनल इक्विपमेंट। ठीक है ना। इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड कैन दस बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस इन द केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्री. It's a good reducing agent. Reducing agent means it gives its electron. Aluminium forms Al+3 ऑक्सीडेशन स्टेट का हो जाना क्या जाहिर करता है कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको लूज़ कर सकता है, उनको आसानी से दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दस कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस इन केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है ना। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, इनर्ट होता है, रिएक्शन जल्दी नहीं करता, एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग द फूड एंड ब्रूइंग इक्विपमेंट्स एंड इन द पैकेजिंग। ये जो पेप्सी, कोक और टिन बने हुए होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। अच्छा, इसी तरह से आपने देखा होगा ये जो टिन जिसमें फूड मिलता है, एक तो बेवरेजेस होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, ये जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और जो सोडा ड्रिंक्स, इनको भी हम टिन पैक्स जो हैं वो एल्युमिनियम से बने हुए होते हैं। और इसके अलावा जो फूड है, यानी प्रिजर्व्ड फूड्स और इसी तरह से फ्रूट्स हैं, दे आर पैक्ड इन द एल्युमिनियम कंटेनर्स। एल्युमिनियम रेडिली फॉर्म्स एलॉयज विद अदर मेटल्स। अच्छा, अगर आपने केचप के अंदर वाला जो उसकी देखी हो लेयर, केचप के ऊपर तो रेड कलर का और कोटेड सा होता है पाउच, लेकिन उसके अंदर से देखें तो वो एल्युमिनियम फॉयल वहाँ पर लगी हुई होती है। इसी तरह से अगला हम यूज़ देखते हैं कि एल्युमिनियम रेडिली फॉर्म्स एलॉयज। एलॉय का मतलब मेटल और मेटल के मिक्सचर को एलॉय कहते हैं। तो एल्युमिनियम जो है दूसरे मेटल्स के साथ एलॉय बनाता है, जिसकी वजह जैसे कि कॉपर, मैग्नीशियम, निकल, जिंक, और इस तरह से मुख्तलिफ इससे इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं। घरों में एल्युमिनियम कहाँ पर यूज़ होता है, इन द कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, ठीक है ना, आपने देखे हुए होंगे। ये जो लाइट वेट और सिल्वरी, यानी कि जैसे कि हाँ चांदी के हों बर्तन, इस तरह की इनकी लुक होती है, तो वो एल्युमिनियम से बने हुए होते हैं। विंडो फ्रेम्स एंड किचन फॉयल वही मैंने कहा कि कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और जो खिड़की और दरवाज़ों के जो फ्रेम हैं, दरवाज़ों के तो कम ही, लेकिन आजकल जो ग्लास डोर्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर उनके ग्लास
के भी जो डोर्स के भी फ्रेम हैं वो भी एल्युमिनियम से बने हुए होते हैं, और इस तरह से खिड़कियों के फ्रेम जो है जिनमें फिर शीशा एडजस्ट होता है वो भी एल्युमिनियम से बने हुए होंगे। और क्या यूज़ है एल्युमिनियम का? एल्युमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग द पेट्रोल एंड द मिल्क स्टोरेज टैंक्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द हीट एंड प्रिवेंट्स दैम ऑफ बीइंग ओवर हीटेड इन द सन। यानी हम मिल्क और पेट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एल्युमिनियम के टैंक्स यूज़ करते हैं। सिल्वरी और शाइनी होते हैं ये। अगर आपने देखा हो बड़े बड़े जो कंटेनर लेकर मिल्क और जो पेट्रोल जिनके ऊपर डेंजर का निशान बना हुआ होता है वो एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। क्यों? ताकि ओवर हीट ना होने दें अंदर वाले मटेरियल को, और वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए विदाउट बीइंग ओवर हीटेड, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ वेरी यूजफुल मेटल दैट इज़ एल्युमिनियम।